ये सीसीएनए पार्ट 2 का वीडियो है और इसमें हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं सीसीएनए पार्ट 2। दो चीजों पे हम फोकस करेंगे इसमें। एक तो है बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट, बेसिक नेटवर्क, और एक हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बेसिक नेटवर्क की बात करें, हम कोई भी कोर्स करते हैं, अभी आप सीसीएनए कोर्स कर रहे हैं, राइट। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक कंपनी का सिनेरियो है, अगर एक कंपनी है उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, है ना। एक कंपनी के अंदर अगर आपको एक काम करना है, एक रोल पे काम करना है, जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, चाहे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, है ना, किसी भी पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपको क्या होना है, आपको करना क्या है, आपको उस कंपनी के एनवायरनमेंट को समझना है। उस कंपनी के एनवायरनमेंट में जितने डिवाइसेस है, जितने सर्विसेज है, सबको आपको वर्क करना होता है, ठीक है। तो अब क्या क्या कंपनी के अंदर काम होता है? कंपनी के अंदर मशीन्स होती हैं, सर्वर्स होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल होते हैं, प्रिंटर होते हैं, और अलग अलग तरह के हमारे सर्विसेज होते हैं, जिनको ये अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के हमारे क्लाइंट यूजर जो होते हैं वो काम करते हैं, जिनकी कंट्रोलिंग हम सर्वर से करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा ये एनवायरनमेंट है, ये कंपनी दूसरी जगह भी है, मतलब कई सारी ब्रांचेस हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच दूसरे कंट्री में भी है, दूसरे स्टेट में हो, है ना, जिसको हम अगर दूसरे कंट्री में भी सेम ब्रांच है तो उसको हम एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पे भी जो नेटवर्क यूज हो रहा है, जो सर्विसेज यूज हो रहे हैं, जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, जो पॉलिसी यूज हो रही है, जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है कंपनी में, यहाँ पे भी हो रही है, अलग अलग जगह पे हो रही है, और सब एक दूसरे से कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। क्योंकि काम की जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उनका इंटरलिंक होना है एक दूसरे से कंपनी के। तो वहां पे कैसे हम कनेक्टिविटी करते हैं? केबल के द्वारा ले जाएंगे कि टावर के द्वारा जाएगा कनेक्टिविटी, इंटरनेट के द्वारा होगा, लैन के द्वारा होगा, कि मैन के द्वारा होगा। तो बेसिकली ये सब टर्म्स होते हैं, और जब तक ये सब टर्म्स आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कंपनी के अंदर काम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए ये अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सीसीएनए, अभी आप सीसीएनए पढ़ रहे हो, एक विंडोज सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट का एमसीएस से है, क्लाउड कंप्यूटिंग है ना। ये अलग अलग सर्टिफिकेशन क्यों बनाया गया है? अगर आपको कंपनी में सारा काम करना है तो ये सर्टिफिकेशन एनफ नहीं है। अब सीसीएनए में आप पढ़ने के जाने हैं, एक्चुअली सीसीएनए का मतलब क्या है ये समझना है आपको। सीसीएनए का मतलब है कंपनी के अंदर जितने डिवाइसेस है, कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं, और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने स्टफ हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बट अगर सर्वर है, क्लाइंट है, सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इनके अंदर जो सर्विसेज है, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो वो चीजें आप सीसीएनए में नहीं पढ़ने वाले हैं। वो चीजें आप विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग में आपको करना होता है। तो इसीलिए कंपनी के अंदर आज के डेट में काम करने के लिए आपको विंडोज सर्वर के साथ लिनक्स, ये सीसीएनए के साथ साथ विंडोज सर्वर का भी नॉलेज होना जरूरी होता है। या तो बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो जहां पे केवल एक नेटवर्क रोल है आपका, केवल नेटवर्किंग से मतलब है, ये सर्वर और सर्विसेज और ये अलग अलग ये कंप्यूटर से इनसे कोई लेना देना आपका नहीं है, तब तो आपका सीसीएनए एनफ रहता है वहां पे। या तो अगर आपने विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग कर रखी है तो आप सोचेंगे केवल सर्वर पे बैठ के हम केवल सर्विसेज को कंट्रोल करेंगे, सर्विसेज को डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डिवाइसेस के बारे में नहीं मालूम रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको सीसीएनए भी करना जरूरी होता है। या तो वही बात हो गई, बड़ी कंपनी है तो वहां पे सर्वर के लिए अलग रोल हो गया और नेटवर्क के लिए अलग रोल हो गया। ज्यादातर कंपनी में ऐसा ही होता है, सर्वर का अलग रोल होता है, नेटवर्क के लिए अलग रोल होता है। जो नेटवर्क की टीम होती है वो सारी कनेक्टिविटी, आई मीन अगर यहाँ से एक हमारी इंडिया में कंपनी है, एक हमारी यूएस में कंपनी है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी करनी है, यहाँ की डेटा वहाँ कैसे ये लोग यूज कर पाएंगे, यहाँ का कंप्यूटर यहाँ के कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर पाएगा, तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर सीसीएनए के द्वारा, सीसीएनए जो सिलेबस होता है इसमें कैसे हम करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की डिवाइसेस होते हैं। जैसे एक इंटरनल नेटवर्क अगर जोड़ने के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो स्विचेस का हम यूज करते हैं, जो डायरेक्ट हमारे स्विचेस से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है RJ45 पोर्ट के द्वारा, लैन के द्वारा, राइट। लेकिन अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की बात हम जब करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की जब हम बात करते हैं,
तो वहां पे दूसरे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जिसको हम राउटर बोलते हैं या फायरवॉल होता है ना। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं इस CCNA के अंदर। तो आज का हमारा एजेंडा जो है, पहले मैं बता देता हूँ, ये सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग पार्ट, अभी हम एग्जैक्टली जो हमारा नया सिलेबस के अनुसार जो है वो हमारा नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। राउटर, एग्जैक्ट राउटर पे हम फोकस करेंगे हम वाले हैं। लेकिन ये सेशन जो है, ये सेशन हमारा बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, तो इसे जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप ध्यान से पूरा देखना है, आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को। पहले तो ये समझो आप CCNA क्यों करना है, CCNA करके आप करने क्या वाले हो, है ना। तो CCNA करके आपको ये जानना है कि आपको कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी जितनी डिवाइसेस हैं, चाहे स्विच हो गया, चाहे केबलिंग हो गई, चाहे राउटर्स हो गए, चाहे फायरवॉल्स हो गए, इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इनको कैसे यूज करना है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे करते हैं। लेकिन सर्विसेज के बारे में आप नहीं काम करते हैं CCNA के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस बेसिकली टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं बेसिक नेटवर्क, जिसमें हम पढ़ेंगे लैन, मैन और वैन, ये नेटवर्क क्या होते हैं, पैन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका रेंज क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे नेटवर्किंग मॉडल। पूरा विश्व जो है ना, दो तरह के नेटवर्क में काम करता है, चाहे वो वर्क ग्रुप रहेगा या डोमेन रहेगा। तो इसमें हम बेसिकली कंपैरिजन जानेंगे कि वर्क ग्रुप नेटवर्क स्पेशली क्या होता है और डोमेन। और चाहे वर्क ग्रुप नेटवर्क हम यूज करें, चाहे डोमेन नेटवर्क यूज करें, चाहे जो भी, दो ही नेटवर्क स्पेशली पूरे वर्ल्ड में होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, किसी भी संस्था में, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या डिवाइसेस की आवश्यकता होगी, बहुत सारे ढेर सारे डिवाइसेस की, वही CCNA में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज हम जानेंगे ये नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में, और नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग जानेंगे उस डिवाइसेस के बारे में, शुरू कर देंगे अपना सेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक सेशन के बने रहिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट हम नेटवर्किंग रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग को किसने इस्टेब्लिश किया था और उस कंपनी का नाम क्या है, एडवांटेज क्या रहेगा नेटवर्किंग के, और नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर एक नेटवर्क आपको इस्टेब्लिश करने तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ में टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने तरह के नेटवर्क हमारे पास होते हैं, कितने तरह के नेटवर्क हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग, व्हाट इज़ नेटवर्किंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। अगर आपको डेफिनेशन देना है किसी को तो एक सिंपल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स which are connected to each other for the purpose of sharing their resources is called computer network। मतलब क्या है, मेन पर्पस क्या होता है इसका, शेयरिंग द रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश किसने किया था, कौन कंपनी, ARPANET का नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ARPANET। ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, राइट, इसका पूरा नाम होता है। इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया था, पहले नेटवर्क को। इसके एडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क क्या है, राइट। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है शेयरिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस शेयरिंग के लिए होगा, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेस हो गया या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हो गया। अब हम हार्डवेयर रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका हो गया USB ड्राइव को आप शेयर कर सकते हो, CD DVD को शेयर कर सकते हो, या हार्ड डिस्क ड्राइव को आप शेयर कर सकते हो, ये हार्डवेयर शेयरिंग हो गया। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें हम तो सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी आप कर सकते, जैसे फाइल्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, कोई भी डेटा आपका है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट, ये हो गया। इसके बाद जो होता है हमारा एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन स्पीड। नेटवर्किंग में नेटवर्किंग करने से क्या होती है, आपस में कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन करने में फास्ट काम कर सकते हैं, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, बैकअप हम ले सकते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनको एक सेंट्रलाइज कर दिया गया है, तो
होता क्या है, आप जो भी काम करते हैं सभी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्वर में स्टोर होती है और सर्वर का हम बैकअप लेके रख सकते हैं। तो कोई भी डिसास्टर या कुछ भी होने पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो बैकअप हम ले सकते हैं। ये इसके भी एडवांटेज के एक रोल होता है। इसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, हम अगर नेटवर्किंग का रखें तो उसमें हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारा स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसके अंदर वैसा सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जैसा कि एक क्लाइंट सर्वर में हम कर सकते हैं। तो अगर एक नेटवर्क बना के आपने रखा हुआ अपना प्राइवेट नेटवर्क और उसमें सर्वर है, तो जो भी क्लाइंट रहेंगे उसको सर्वर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और सर्वर को कोई एक्सेस या हैक करना इजी नहीं होता है। सर्वर में बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हैं नेटवर्किंग के लिए, इसलिए हमें नेटवर्क करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंपनी के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं? बेसिकली जो नेटवर्क होता है आप स्टैंडर्ड में देखोगे लैन, मैन एंड वैन, ये 3 तरह के, लेकिन हम 4 तरह के नेटवर्क आपको बता रहे हैं। एक पैन, मैं स्टार्ट करूंगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे हैं और आपके घर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है और हेडफोन है, प्रिंटर है, राइट, ये सभी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी आप ब्लूटूथ या वायरलेस के द्वारा एक दूसरे से अटैच कर सकते हो, कम्युनिकेट करा सकते हो। आज के डेट में हेडफोन भी वायरलेस आ रहा, मोबाइल भी वायरलेस आ रहा, प्रिंटर भी वायरलेस आ रहा, ये सभी या केबल के द्वारा या वायर के द्वारा आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। इसमें मैक्सिमम जो इसका रेंज होता है 10 मीटर होता है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते इसका। जैसे आप वाईफाई लगा रखे हैं, 10 मीटर तक इसका रेंज कवर करेगा। ओके, तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नेटवर्क की। जो दूसरा नेटवर्क टाइप होता है इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लैन के नाम से जानते हैं। और लैन जो होता है, ये जो होता है 150 मीटर तक इसके रेंज को कवर करेगा। ये आप केबलिंग कर सकते हैं या वायरलेस के द्वारा जैसे भी करना है इसको, इसका रेंज 150 मीटर तक आप कर सकते हैं या मोर देन, थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो होता है, ये एक बिल्डिंग में एक फ्लोर, जैसे मान लीजिए 4 फ्लोर का बिल्डिंग है आपका, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर से तीसरा फ्लोर, या एक सिंगल फ्लोर पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप, जैसे एक आपका बिल्डिंग है और नियरेस्ट अगर आपका पड़ोसी बिल्डिंग है, उसमें भी एक यहाँ से केबल आप बिछा के नेटवर्किंग कर सकते हैं, जिसका रेंज 50 मीटर 150 मीटर से के अंडर में होना चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं। और बाकी नेटवर्किंग करने के बाद आप शेयरिंग या जो भी एक्टिविटी अपना कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में रेंज जो होता है 150 मीटर तक हम कवर कर सकते हैं। उसके तीसरे नेटवर्क टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो होता है इसका दायरा थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसको आप बोल सकते हैं ये तकरीबन आपको 50 किलोमीटर तक ये रेंज आपको प्रोवाइड करेगा। 50 किलोमीटर तक रेंज ये कवर कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सिटी बोल सकते हैं, सिटी नेटवर्क बोल सकते हैं इसको। जैसे आपकी कई सारी ब्रांचेस, स्पेशली इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कई सारी हमारी ब्रांचेस है और अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और एक पर्टिकुलर सिटी में जिसका रेंज 50 किलोमीटर के दायरे में है, राइट। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो ऐसे, या एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन से दूसरे टाउन में बोल सकते हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में बोल सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस आपके हैं और उसमें क्या होता है आप बोल सकते हैं ऐसे, अगर इसका डिफिनीशन देना हो तो कलेक्शन ऑफ लैन बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ लैन इज कॉल्ड मैन, ठीक है। मतलब अलग अलग लैंड को हम क्या कर सकते हैं, एक वैन में ले सकते हैं। तो इसका रेंज कितना कवर करेगा, ये 50 किलोमीटर तक इसका रेंज हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग लोकेशन में एक लाइन, मान लीजिए एक लोकेशन में, दूसरा लाइन दूसरे लोकेशन में है, तीसरा लाइन, मतलब एक ऑफिस अलग अलग लोकेशन में इसके ऑफिस बने हुए हैं। और हमें क्या करना रहेगा, एक दूसरे को कम्युनिकेशन कराना रहेगा, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कंप्यूटर्स को एक्सेस करने रहेंगे या शेयरिंग करना रहेगा रिसोर्सेज को। तो उस केस में हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की ज़रूरत होगी। इस नेटवर्क में आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपकी ये नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डायरेक्ट आप लोकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अगर स्पीड की बात करें हम, तो लोकल एरिया जो लैन हम यूज़ करते हैं उतना स्पीड आपको मैन में नहीं मिल पाएगा। अगर डेटा आप यूज़ करते हैं शेयरिंग या एक्सेसिंग के लिए तो उतना स्पीड नहीं मिलता। सबसे फास्ट स्पीड अगर हम देखेंगे तो हमें लैन में ही मिलता है, बट एनीवे आप यूज़ कर सकते हैं मैन को भी। अब हम बात करते हैं अपने चौथे टाइप्स के नेटवर्क की और सबसे लास्ट वाले नेटवर्क की, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन
वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये ग्लोबल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि इसकी कोई रेंज नहीं होती है। ये जो होता है डिपेंड करता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आप स्टेट लेवल नेटवर्किंग बोल सकते हो या कंट्री लेवल नेटवर्किंग बोल सकते हो। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी आप इसकी नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में दिल्ली में, बेंगलोर में आपके अलग अलग ऑफिस हैं, दिल्ली से मुंबई, बेंगलोर, ये सभी को आपको आपस में कम्युनिकेशन करानी है, तो ये आपको वाइड एरिया नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और इन केस आपका एक ऑफिस बाहर में है, यूके में है या यूएस में है, तब भी आप कर सकते हैं इसको। और इस तरह के नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारे राउटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो पाथ को हमें, शॉर्टकट पाथ को प्रोवाइड करेगा, राइट। तो अगर इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो इंटरनेट इसका गुड एग्जांपल, आप कहीं से किसी जगह से बैठ के कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ये वाइड एरिया का एक एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन एंड वैन। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। सो ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। और चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। What is different between networking models, like what is different between client server model and peer to peer model? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। इसका दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। ये तो बहुत पॉपुलर है, मतलब हर एक इंटरव्यू में आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, राइट। यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तो आपको वर्क ग्रुप एंड डोमेन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो वही वर्क ग्रुप और डोमेन को ही हम क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग मॉडल क्या है। नेटवर्किंग मॉडल जो होता है एक डिजाइन है। नेटवर्किंग मॉडल इज अ डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ द नोड्स इन अ नेटवर्क आर इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। मतलब एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, राइट। कैसे, किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या परमिशन हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी को हम नेटवर्किंग मॉडल बोलते हैं। तो बेसिकली 3 मॉडल में इनको डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रलाइज हिरार्किकल मॉडल, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड एक पीयर टू पीयर मॉडल। तो ये तीनों मॉडल कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज हिरार्किकल नेटवर्क मॉडल। इस मॉडल में एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा, सेंट्रलाइज, और यहीं पे सेंट्रलाइज प्रिंटर हो गया, और भी जो भी यहाँ पे जैसे स्टोरेज हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये सेंट्रलाइज, यहाँ पर सेंट्रलाइज ये है, सेंट्रलाइज रिसोर्सेस हैं। इस केस में क्या होगा, ये सभी क्लाइंट, सभी मशीन्स हैं जो इनको हम वर्क स्टेशन बोल सकते हैं, ये लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। सब लोग टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सेंट्रलाइज नेटवर्क। ये लोग इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। जब हम इसको ऑन करेंगे तभी इनको ये बूट होगा, तभी इसमें काम होगा। एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, इसको हम थिन क्लाइंट के नाम से जानते हैं। और अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे एन कंप्यूटिंग करो, आपको समझ में आएगा। सेम लाइक वही प्रोसीजर है। एन कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक हमारा सर्वर टाइप में मशीन रहता है। आप सर्वर एग्जैक्ट सर्वर नहीं है, आप किसी भी मशीन को आप एज ए सर्वर बना सकते हो। और यहाँ से मॉनिटर करने के लिए ये क्या रहेगा, एक नेटवर्क हमारे पास रहेगा, राइट। उसी नेटवर्क से ये कनेक्ट रहेगा और यहाँ से कई सारे मॉनिटर, केवल मॉनिटर और उनके साथ कीबोर्ड माउस हम लगा देते हैं। और यहाँ पे लगाते हैं, इस मॉनिटर के बैक साइड हम लगाते हैं एन कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसके अंदर एक एनआईसी पोर्ट रहेगा और कीबोर्ड और माउस, ये सभी हम इसमें कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक एन कंप्यूटिंग डिवाइस रहेगा जिसमें बीजे पोर्ट रहेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा और कीबोर्ड माउस कनेक्ट रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या होगा, इनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। जब सर्वर ये ऑन होगा तभी ये इनिशियलाइज होगा और जो एप्लीकेशन हम इसमें इंस्टॉल करेंगे वही एप्लीकेशन यहाँ पे आप काम कर पाएंगे, राइट। इसके पास ना तो कोई स्टोरेज रहेगा और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, केवल बूटिंग प्रोसेस रहेगा
और जैसे ये बूट करेगा इससे कनेक्ट हो जाएगा इस नेटवर्क से। तो ये इस तरह के नेटवर्क को हम सेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं, राइट। इन दिस नेटवर्क अ सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर कंट्रोल ऑल द नेटवर्क कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, राइट। सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट, प्रिंटर, और सब कुछ जो है सेंट्रलाइज है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज या हायरार्किकल नेटवर्क बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हर बड़ी बड़ी कंपनीज में तो नहीं यूज़ होता है, बट यूज़ होता है, ठीक है। आप छोटे लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नेटवर्क मॉडल का, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंपनी है सब जगह पे यूज़ होता है। यहाँ पे इस तरह के नेटवर्क में एक सर्वर मैंडेटरी है, एक सर्वर रहेगा, और ये तरह का नेटवर्क में ये जितने हैं सभी को हम क्लाइंट बोलते हैं, सर्वर और क्लाइंट, इसीलिए इनको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट, ओके, या क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो सर्वर है ये कंट्रोल करेगा सारे क्लाइंट को और प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, राइट। और यही अंतर होता है हमारे सेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज और हायरार्किकल मॉडल में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, केवल कंट्रोलिंग करेगा, राइट। यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन दिस नेटवर्क सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स and access to shared resources such as files, printers, hardware, etc. In this network, at least one server providing authentication services. Okay? तो authentication मतलब क्या है, जब ये क्लाइंट मशीन लॉगिन करेगा तो ये क्या होगा, ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब पासवर्ड, यूज़र एंड पासवर्ड किससे मांगेगा, सर्वर, क्योंकि इनके पास, ये क्लाइंट मशीन के पास कुछ भी नहीं है। जैसे कंप्यूटर ऑन करेगा मांगेगा यूज़र एंड पासवर्ड, यूज़र एंड पासवर्ड कहाँ स्टोर रहेगा, इस सर्वर में स्टोर रहेगा। सर्वर के अंदर एक डायरेक्टरी सर्विसेज होता है जिसको हम सेंट्रलाइज डेटाबेस बोलते हैं, जिसका नाम होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो ये सेंट्रलाइज डेटाबेस रहता है, तो उसी में यूज़र, पासवर्ड एंड सभी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो जैसे क्लाइंट क्या करता है, लॉगिन करेगा, यहाँ पे मांगेगा यूज़र एंड पासवर्ड, तो ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, इसे यूज़र एंड पासवर्ड मांगेगा तो ये प्रोवाइड करेगा, तब जाके ये लॉगिन होता है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे इस तरह के नेटवर्क में, आप बोल सकते हैं इसको लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल द कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, राइट। ये सभी जितने कंप्यूटर्स हैं ये लॉजिकली ग्रुपिंग है किसके, इस सेंट्रलाइज नेटवर्क से। एक सेंट्रल नेटवर्क है जो सारी रिसोर्सेज कहाँ से हैंडल किया जा रहा है, इस सर्वर से हैंडल किया जा रहा है, यहाँ से कंट्रोलिंग की जा रही है। तो इसीलिए इसको क्लाइंट और सर्वर मॉडल बोलते हैं। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसके लिए क्या आपको करना रहेगा, इस मॉडल को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास एक सर्वर मैंडेटरी है और ये सभी कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में होने चाहिए। और उसके बाद इस सर्वर के अंदर आपको एक डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करना रहेगा जो कि सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा, और उस डायरेक्टरी सर्विसेज को हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट। इसके लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड डोमेन भी होना चाहिए। उसके बाद ये जितने क्लाइंट मशीन है ये लॉगिन करेंगे तो उनका यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर स्टोर रहेगा, जो कि अलग अलग कंप्यूटर में लॉगिन हो सकता है। इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आज कोई यूज़र इस कंप्यूटर में लॉगिन किया, कल वो दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर रहा है, उसके बाद वो तीसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी काम कर रहा है वो सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है, इस सर्वर में स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये बहुत पॉपुलर नेटवर्क मॉडल है। आई होप आपको ये समझ में आया। और अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नेटवर्क मॉडल के लिए, जिसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। और इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, इन दिस नेटवर्क
रिसोर्सेज शेयरिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज है, दैट मीन्स ऑल क्लाइंट्स आर इक्वल इन प्रोवाइडिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेस। मतलब क्या है, इसमें जितने कंप्यूटर यहाँ पे लगे सबका अपना खुद का यूज़र, सबका अपना पासवर्ड है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट। और ये क्या होगा, यहाँ पे कोई डेटा आप शेयर करते हैं उसको ये भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी सब एक दूसरे के इक्वलिटी है, राइट। इस तरह के नेटवर्क में अगर आपने कोई प्रिंटर लगा दिया, यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर में प्रिंटर लगा दिया, उसको शेयर कर दिया, तो उस प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए इस कंप्यूटर से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। बस एक वर्ड आपको याद रखना है, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है वो सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, अगर इसका डेफिनेशन आपको देना रहेगा, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर डिसेंट्रलाइज इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क और वर्क ग्रुप नेटवर्क। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्क ग्रुप नेटवर्क भी कहते हैं इसे हम, राइट। तो अगर हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं किसी कंप्यूटर में, इसमें पेन ड्राइव लगाए, उसको शेयर कर दिया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्सेस, यहाँ से भी आप उस पेन ड्राइव से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या मूवी आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल बोलते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं होता है, राइट। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया। मैंने 3 मॉडल बताया आपको, नेटवर्किंग 3 मॉडल कौन कौन, एक होता है सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल जिसको हायरार्किकल मॉडल भी बोलते हैं, दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और तीसरा है और सबसे पॉपुलर है क्या, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल जिसको हम वर्क ग्रुप मॉडल भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, किसी डायरेक्टरी सेंट्रलाइज डेटाबेस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब अपने अपने यूज़र सभी कंप्यूटर के पास हैं, राइट। जब लॉगिन करेगा तो फिर अपना प्रोफाइल वो करेगा और अपना काम कर सकेगा। बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट में सब कुछ डिपेंड करेगा सर्वर के ऊपर, या सेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर भी, सेंट्रलाइज नेटवर्क में भी सब कुछ डिपेंड करता है सेंट्रलाइज रिसोर्सेस के ऊपर। बट पीयर टू पीयर मॉडल में सब लोग स्टैंड अलोन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर साइबर कैफ़े पे आप जाते हैं, वहाँ पे 10-15 कंप्यूटर लगा हुआ किसी साइबर कैफ़े में, और आप प्रिंट करना चाहते कुछ भी, तो कहेगा प्रिंट कर लो। प्रिंटर एक ही कंप्यूटर में कहीं लगा रहेगा और कहीं से भी आप प्रिंट कर सकते, क्योंकि वो शेयर किया गया है प्रिंटर को, तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, राइट। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, या तो वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, व्हाट इज नेटवर्किंग मॉडल। तो आप बता सकते हैं देयर आर 3 मॉडल, कौन कौन, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड हायरार्किकल एंड सेंट्रलाइज मॉडल, राइट। ये नेटवर्किंग मॉडल हो गए, सबके बारे में मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन इसमें रेज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। तीसरा क्वेश्चन इसमें रेज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।